सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं अपडेट से नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLS इंग्लिश मैजिक, जहां लगते हैं आपके सपनों के पंख। मैं आपका ब्रिजेश मिश्रा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइलेंट लेटर पर, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में साइलेंट लेटर के अप टू K तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग इसी साइलेंट लेटर की सीरीज को आगे प्रोसीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विदाउट टेकिंग मोर टाइम। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग जो लेटर देखने वाले हैं वो फर्स्ट लेटर हम लोग देखेंगे कि L, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का L लेटर कब साइलेंट होता है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है, जब भी LD, LF, LK और LM एक साथ आए, ऐसे सीरीज में हमेशा L को साइलेंट करते हैं, यानी रीडिंग टाइम पर L का ऑलमोस्ट लेटर्स वर्ड्स में, यानी लगभग शब्दों में हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लें तो देख सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं COULD कुड, WOULD वुड। अगर हम लोग LF को देखें तो हम लोग देखते हैं HALF हाफ, CALF काफ। अगर LK को देखें तो हम लोग लिखते हैं TALK, लेकिन इसका जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं इसको टाक, यानी TAK को ही पढ़ते हैं, L को हम लोग साइलेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जैसे WALK, तो हम लोग लिखते हैं WALK लेकिन पढ़ते हैं WAK। एक बार प्रयास करिएगा, जी हाँ करेक्ट कहा आपने, इसको हम लोग बोलते हैं वॉक। अगर इसी तरह से हम लोग K को देखें, अगर हम लोग M को देखें तो जैसे हम लोग लिखते हैं CALM, लिखते तो CALM है लेकिन पढ़ते इसको हम लोग हैं काम। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं PALM, इसको हम लोग पढ़ते हैं पाम। पाम मीन्स हथेली, काम मीन्स शांति। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जब भी LD, LF, LK और LM एक साथ आए, ऐसे वर्ड्स में हम L का रीडिंग टाइम पर साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। L के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लेटर फोकस करें तो M को देखते हैं कि M कब साइलेंट होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें ये ध्यान देना है कि जब भी M, N, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग इन द वर्ड आए, स्टार्टिंग इन द वर्ड, जब भी MN किसी शब्द के शुरुआत में आता है, वहाँ पर हम रीडिंग टाइम पर M का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो MA, MNE, ME, हम लोग लिखते तो इसको MN से है लेकिन पढ़ते हैं सिर्फ N से, तो इसका साउंड हम लोग वर्ड को पढ़ते हैं नीम। वैसे ही हम लोग अगर देखें MNEMAIC, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं निमैटिक। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब भी MN एक साथ आता है, वहाँ पर हम M का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। M कब साइलेंट करना है? जब भी किसी वर्ड में हमें MN किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में मिलता है। अब इस तरह से अगर हम लोग N लेटर को देखें कि N लेटर कब साइलेंट होता है, यानी N को कब हम नहीं पढ़ते हैं, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, जब भी MN इन द लास्ट ऑफ वर्ड आए, इन द लास्ट ऑफ वर्ड, किसी भी शब्द के अंत में अगर हमें MN एक साथ दिखाई देता है तो हम लोग N का साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम लोग इसके लिए एग्जांपल लें तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे CONDEMN, हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं?
यानी एम एन हमें लास्ट में मिलता है, इसलिए हम एम एन लास्ट में मिलने की वजह से एन का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। तो क्या हमें पढ़ना है, सिर्फ CONDEM, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे कंडेम। कंडेम मीन्स शिकायत करना या निंदा करना। इसी तरह से अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल लें तो हम लोग लिखते हैं ऑटम। इसी तरह से और भी अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो लिखते हैं कॉलम। तो इस तरह से जब भी हमें MN किसी भी वर्ड के लास्ट में मिलता है तो हम वहाँ पर N का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, यानी N को रीडिंग टाइम पर नहीं पढ़ते हैं। कब नहीं पढ़ते, जब भी वह किसी वर्ड के लास्ट में मिलता है। अब अगर हम लोग इसी तरह से देखें तो M के बाद हम लोग देख सकते हैं कि P को कब नहीं पढ़ते हैं, यानी P लेटर कब साइलेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रीडिंग टाइम पर हमेशा P S और P N, ध्यान दीजिएगा, P S और P N जब भी एक साथ आए तो हमें P का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करना है, यानी कि रीडिंग टाइम पर हम P लेटर को छोड़कर नेक्स्ट लेटर से वर्ड रीडिंग की शुरुआत करेंगे, यानी स्टार्टिंग करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें एग्जाम्पल तो देख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं PNUMONIA, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ PN एक साथ आया, इसलिए हमें P का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करना है। तो हम लोग वर्ड को क्या पढ़ते हैं, न्यूमोनिया। क्या पढ़ते हैं, न्यूमोनिया। बड़ा ही खतरनाक रोग है, बच्चों में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शीत रोग। क्या बोलते हैं, शीत रोग। इसी तरह से अगर हम लोग और भी वर्ड लें तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे न्यूमैटिक। हम लोग क्या देखते हैं, न्यूमैटिक। वायवीय यानी हवा से संबंधित। तो हम लोग इसको ये ध्यान दीजिएगा, वर्ड किससे लिख रहे हैं, P से लिख रहे, PN आ रहा है, इसलिए हम लोग P का कोई भी साउंड रीडिंग टाइम पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वर्ड को किससे पढ़ेंगे, हमेशा N से पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे, न्यूमोनिया, और नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे, न्यूमैटिक। इसी तरह से अगर हम लोग PS को लें तो हम लोग लिखते हैं PAPSALM। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो लेटर साइलेंट आपको कैच करना है। एक बार थोड़ा सा फोकस करिएगा वर्ड पर और देखिएगा कि कौन कौन सा लेटर यहाँ पर साइलेंट है। जी हाँ, फोकस किया आपने, सही बोल रहे हैं आप। यहाँ पर PS एक साथ आया, इसलिए हम लोग P को नहीं पढ़ेंगे। और जस्ट अभी हम लोगों ने L का साउंड पढ़ा था, यानी LM जब भी एक साथ आता है तो हम लोग L का भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो हम लोग इसको लिखते तो कुछ और हैं, लेकिन हम लोग जो इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है इसको क्या पढ़ते हैं, साम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सिर्फ SAM, यानी साम का साउंड प्रोड्यूस करते हैं वर्ड रीडिंग पर, लेकिन हम लोग स्पेलिंग कुछ और लिखते हैं। साम मतलब होता है भजन। इसी तरह से अगर हम लोग और भी वर्ड लें तो देख सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। तो यहाँ पर भी हम लोगों को PS वर्ड स्टार्टिंग में मिलता है, लेटर स्टार्टिंग में मिलता है, तो हम लोग रीडिंग टाइम पर P को छोड़कर ही नेक्स्ट लेटर से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी वर्ड को रीड करते हैं। तो इस तरह से हमें ये ध्यान देना है कि जब भी PS और PN एक साथ आए वहाँ पर हम लोग P का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब P के बाद नेक्स्ट लेटर आता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, Q। क्या आता है, Q लेटर आता है। तो Q लेटर पर एक चीज़ आप लोग फोकस करिएगा हमेशा रीडिंग टाइम पर, कि Q तो ऑलमोस्ट कहीं भी साइलेंट नहीं होता है, लेकिन QU के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी Q वर्ड को किसी भी लेटर में, Q लेटर को किसी भी वर्ड में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Q के साथ हमेशा हम लोग U को श्योर लिखते हैं, यानी QU हमेशा
एक साथ आता है, इस बात पर हमें हमेशा फोकस करना है कि जब भी क्यू से हम कोई भी वर्ड एक्सप्रेस करेंगे यानी वर्ड राइट करेंगे या रीड करेंगे तो वहाँ पर क्यू के साथ यू को हम श्योर लिखेंगे, सिवाय एक लेटर के अलावा। अब क्यू के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट लेटर क्या आता है? नेक्स्ट लेटर हम लोगों को मिलता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्यू के बाद आर। तो ये बात दिमाग में आ रही होगी कि आर लेटर कब साइलेंट होता है, यानी आर लेटर BLS इंग्लिश मैजिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं अपडेट्स और नोटिफिकेशन सबसे पहले। हम नहीं पढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आर इन द लास्ट ऑफ वर्ड आए, इन द लास्ट ऑफ वर्ड यानी किसी भी शब्द के अंत में आर आए अथवा नो वावुल कम्स आफ्टर आर, यहाँ पर ये फोकस करना है, दो बातें आपको ध्यान देना है। आर को कब नहीं पढ़ना है? जब भी आर किसी भी शब्द के अंत में आए। बोलिएगा कब? जब, जी हाँ सही कहा आपने, जब आर किसी भी शब्द के अंत में आए या आर लेटर अगर किसी वर्ड के बीच में आया है तो आर के बाद कोई भी वावुल यानी AEIOU कोई भी स्वर अक्षर ना आया हो तो हम लोग रीडिंग टाइम पर आर का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, यानी आर को हमेशा साइलेंट रखते हैं। अगर हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल लें तो हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आर लास्ट में आए तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी वर्ड है। जैसे लिखते हैं AIR, क्या लिखते हैं? AIR। हम लोग इसको बोलते भी हैं एयर, लेकिन ध्यान दीजिए जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है यानी सही उच्चारण होता है वह होता है एयर। क्या होता है? एयर। इसी तरह से अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल लें, जैसे हम लोग लिखते हैं MOTHER तो इसको हम लोग बोलते हैं मदर। क्या बोलते हैं? मदर। यानी आर की जगह पर एग्जैक्टली लास्ट में हम लोग क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं? हिंदी का अ। ये वर्ड रीडिंग टाइम पर करेक्ट इंग्लिश रीडिंग में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसी तरह से अगर आर के बाद कोई भी वावुल लेटर यानी AEIOU ना आए तो भी आपको आर को साइलेंट करना है। जैसे अगर हम लोग इसके लिए एग्जांपल लें तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखते हैं WORLD तो ध्यान दीजिए आर के बाद डायरेक्ट क्या आया? एल आया है, तो इसलिए काफ़ी लोग तो इसको पढ़ते हैं वर्ल्ड, यानी आर का जो भी साउंड है हम प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसको हम लोगों को क्या पढ़ना है? वर्ल्ड पढ़ना है। यानी जो इसका हम लोग एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे या करेंगे वर्ल्ड, यानी आर को हम लोग पूरी तरह से साइलेंट करेंगे। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखते हैं जैसे FIRST तो यहाँ पर आर के बाद क्या आ रहा है? एस, यानी आर भी कंसोनेंट लेटर है और एस भी कंसोनेंट लेटर है, यानी आर के बाद AEIOU में से कोई भी वावुल लेटर नहीं आया, तो आर को हम लोग यहाँ पर साइलेंट रखेंगे और हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट। क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं इस वर्ड का? फर्स्ट। तो आर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आर लेटर को कब साइलेंट करते हैं। जी हाँ, जब भी आर किसी शब्द के अंत में आए या आर लेटर किसी शब्द के बीच में आया हो लेकिन आर लेटर के बाद कोई भी वावुल लेटर ना आया हो यानी AEIOU ना आया हो, तो आर को हम लोग वर्ड में ऑलमोस्ट वर्ड्स में साइलेंट करते हैं आर लेटर को। आर के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लेटर की बात करें तो आर के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर आता है? सही कहा आपने, आर के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है एस। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एस एल किसी भी वर्ड में एक साथ आए तो हम लोग एस लेटर को साइलेंट रखते हैं, यानी एस लेटर का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे ISLAND
इसको काफ़ी लोग रॉन्ग प्रोनाउंसिएट करते हैं इस वर्ड को। कुछ लोग इसको इजलैंड पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको आइसलैंड पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि एस किसके साथ आया हुआ है, एल के साथ आया हुआ है, तो यहाँ पर एस का साउंड हमें प्रोड्यूस ही नहीं करना है, हमें सिर्फ साउंड किसका प्रोड्यूस करना है, आई का। और आई के बाद हमें पढ़ना है LAND। LAND को आप पढ़ते हैं लैंड, तो हम लोग एग्जैक्ट जो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं वह क्या करते हैं, आई लैंड। जी हाँ, सही कहा आपने, आई लैंड। और इसी तरह से अगर हम लोग और भी वर्ड लें तो जैसे हम लोग लिखते हैं आई लेट, इजलेट कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग आइजलेट पढ़ते हैं, लेकिन यह एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, आई लेट। तो इस तरह से जब भी एस एल किसी भी वर्ड में एक साथ आए तो वहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हमें एस लेटर का साउंड प्रोड्यूस नहीं करना है उस वर्ड में। एस के बाद फ्रेंड्स एक्चुअली कुछ यहाँ पर मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि सर वीडियोस थोड़ा सा लंबी हो गई है, इसलिए फ्रेंड्स जो भी रेस्ट लेटर हैं यानी बचे हुए लेटर्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल लेकर मैं आता हूँ। मैं आपका ब्रिजेश मिश्रा कंटिन्यू आपके साथ वर्क कर रहा हूँ आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आपकी भी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी हाँ, बोलने से पहले समझ गए आप, सही समझा आपने। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियोज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, उन तक ये वीडियोस पहुंच जाना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, सही कहा आपने, हमेशा बुद्धिमान आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेता है। आप लोग आई होप सिंसियर हैं, खुद समझ गए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद से लेना है, यानी ये वीडियोस आपको उन तक सब तक पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स हम लोग इंग्लिश स्पोकन और बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश के वीडियोस तो ला ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश की प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हैं यानी झेल रहे हैं कैंडिडेट्स और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे SSC लेवल पर, CGL लेवल पर, बैंकिंग लेवल पर, तो इस लेवल की भी वीडियोस मैं जल्दी ही आपको लेकर आने वाला हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा रीडिंग पर मैं वीडियोस बना रहा हूं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जो सीरीज़ लॉन्च करेंगे आगे, वो कॉम्पिटिटिव लेवल की भी एक सीरीज़ मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूं, क्योंकि अभी तो वैकेंसीज़ वगैरह आ नहीं रही हैं, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के भी एस्पिरेंट्स हैं तो उनको भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि वो हमारे इंग्लिश चैनल से जुड़े और अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट को फोकस करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, थैंक यू। BLS इंग्लिश मैजिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं अपडेट्स और नोटिफिकेशन सबसे पहले।